Hi, good morning everyone. Today we are going to discuss about the lesson 18 पाठ 18। आज हम पार्ट नंबर 18 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम करेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा और आई की मात्रा को हम हमारी पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम उदाहरणों के द्वारा उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें उदाहरण दिए गए हैं दो अक्षरों को मिलाकर एक ही मात्रा। इट्स ओके। तो चलो हम इन्हें कवर करते हैं। दो अक्षरों को मिलाकर एक ही मात्रा में सबसे पहले हमें क के ऊपर एक ही मात्रा दी हुई है। क के ऊपर एक ही मात्रा से इन्होंने के बनाया है और के आगे ला लगाया है, तो ये क्या बन गया? केला। केला के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ए की मात्रा कहाँ है तो आप बताएंगे ये जो हमारा के है ना, इसके ऊपर हमें ये ए की मात्रा है, इसके ऊपर हमें ए की मात्रा दिखाई दे रही है। फिर अगर आपको पूछे ला में क्या है तो आप बताएंगे ये वाली, ये टी जो है ना, इंग्लिश का हमें सिखाया था पहले भी हम लोगों ने देखा। तो ये टी जो है जो ले के साथ में लगा, ये आ की मात्रा है। ठीक है, आपको टी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ समझने के लिए इसे याद रखना है। तो कै के अंदर एक ही मात्रा ये वाली है ना, और ले के अंदर आ की मात्रा, तो क्या बना? कै को बोलेंगे ए की तरह और ले को बोलेंगे आ की तरह, है ना, दोनों की साउंड से बोलेंगे। तो जैसे केला, इट्स ओके, केला बनाना खाने वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शब्द आ रहा है केश। ये रहा, आपको दिख रहा होगा केश, है ना। केश के अंदर भी हमें कै के अंदर ही एक ही मात्रा दी गई है। इसके आगे हमारा है खेल। खेल के अंदर भी हमें ख के अंदर एक ही मात्रा दी हुई है। उसके बाद हमारा आ रहा है जेल। जेल के अंदर हमें जय के अंदर एक ही मात्रा दी हुई है। इट्स ओके। ये ऊपर वाला यहाँ तक मात्रा है, ये नीचे नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, लंबा लिखा गया। तो मात्रा कौन सी है? ये वाली, इतनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा है तेल। तेल के अंदर हमें तय के अंदर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हम तय को एक ही साउंड से बोलेंगे और एक ही साउंड से बोलने से ये बोला जाएगा ते, है ना। और साथ में ले लगा है तो हम इसे बोल देंगे तेल। केला, केश, खेल, जेल और तेल, है ना। सब आसान है, सबका मीनिंग सबको पता है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, पता नहीं हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, हम इधर से इसे स्क्रॉल नहीं करेंगे, एक बार ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं शब्दों को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है देरी। देरी के अंदर हमें दै के अंदर ए की मात्रा और रै के अंदर ई की मात्रा दी हुई है, और ई भी कौन सा है? ई हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न होने वाला, है ना। लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न हो, सॉरी, ई इसमें ऐसे देखना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट पहले आप दै देखिए,
द के अंदर एक ही मात्रा, और रे जो है, रे की मात्रा कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। रे के अंदर हमें मात्रा दी हुई है ये वाली दाईं तरफ, और दाईं तरफ जो मुड़ता है दाएं हाथ की तरफ, वो हमने बोला था बीजी वाला ई है। बीजी जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा जिसको प्रेशर में रहता है, तो इस पर स्ट्रेस बोला जाएगा। तो इसे थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, देरी, है ना, देरी नहीं बोलेंगे, है ना, देरी, इस टाइप से। फिर आता है बेर। क्या आता है, बेर, है ना। बेर के अंदर, बेर खाने का होता है, सबको पता है। बेर के अंदर जो है, बै के अंदर एक ही मात्रा है, इट्स ओके। फिर है भेष। भेष के अंदर, भेष के अंदर, भय के अंदर एक ही मात्रा है। उसके आगे हमारा आ रहा है मेल। ये रहा मेल। मेल के अंदर मैं में एक ही मात्रा है। इसके आगे आ रहा है मेला। मेला के अंदर फिर मैं के अंदर वापस से एक ही मात्रा दी हुई है। उससे आगे हम तीसरी लाइन में जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है शेष। शेष, ठीक है। तो इसमें शे जो है उस पर एक ही मात्रा है। देन वी हैव सेना। सेना के अंदर हमें से पे एक ही मात्रा दी हुई है। इसी तरह से सेम के अंदर हमें फिर से पर एक ही मात्रा दी गई है, और फिर वापस फिर हमारा सेब आ रहा है, गोल गोल खाने वाला, बहुत ही पौष्टिक जो है फल है। सेब के ऊपर फिर हमें से पर एक ही मात्रा दी गई है। कुछ शब्द जो है हमारे राइट साइड में रह गए हैं, जिन्हें हम लेते हैं। यहाँ से हमें टेल तक तो हो गया था, देना, गिविंग, एनीथिंग टू गिव एनी अदर। देना के अंदर दे में जो है एक ही मात्रा है। देवी के अंदर फिर जो है दे में एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, और फिर जो है नीचे वाली जो लाइन है उसमें मेल हमने पढ़ा था, मैं के अंदर एक ही मात्रा है। मेला जो है इसमें भी मैं के अंदर एक ही मात्रा है। उसके बाद रेल है। रेल के अंदर रे के अंदर ये एक ही मात्रा है, इट्स ओके। फिर आता है लेना। लेना के अंदर भी ले के अंदर एक ही मात्रा है। समझ आया? दो शब्दों के अंदर, यानी दो अक्षरों के अंदर, सॉरी हम शब्द नहीं कह सकते, अक्षर बोलेंगे। दो अक्षरों के अंदर हमने देखा एक ही मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब हम चलेंगे तीन अक्षरों को मिलाकर, है ना, तीन अक्षरों को मिलाकर एक ही मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। तीन अक्षरों को मिलाकर जो एक ही मात्रा है, उसमें हमारा पहला शब्द है, हम पेंसिल ले लेते हैं। पहला है अनेक। अनेक के अंदर नए के अंदर जो ये नए दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा सबसे बीच में जो नए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक ही मात्रा दी गई है, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे? अनेक। जहाँ पर हमें एक ही मात्रा दिखाई देगी, वहाँ उस अंक को हम, उस अक्षर को हम क्या बोलेंगे? ए की साउंड से बोलेंगे, है ना। जैसे न पे एक ही मात्रा है तो न को क्या बोलेंगे? ने, है ना। तो इसे कैसे बोलेंगे? अनेक। इसी टाइप से हमारा
अगला जो शब्द है वो है आदेश। आदेश के अंदर हम क्या करेंगे, द के अंदर हमें ए की मात्रा दी हुई है, इसलिए हम द को बोलेंगे कि दे, और ये पूरा शब्द बोला जाएगा आदेश। इसी तरह से हमें दिनेश दिया हुआ है। दिनेश के अंदर हमें न के अंदर ए की मात्रा दी हुई है, तो हम न को क्या बोलेंगे, ने, और पूरा शब्द बोला जाएगा दिनेश। ठीक है, वापस से रिपीट करो, दिनेश, नेम ऑफ एनी पर्सन, दिनेश किसी का नाम है। फिर आता है देवता। देवता के अंदर भी द के अंदर ए की मात्रा दी हुई है, इसलिए हम इसे बोलेंगे दे, और दे को जब हम शब्द में यूज करेंगे तो इन्होंने मतलब हमारी पुस्तक ने हमें दिखाया है कि देवता शब्द बना के। उसके बाद आ रहा है देवेश। देवेश के अंदर हमें द के अंदर ए की मात्रा प्लस व के अंदर फिर से ए की मात्रा दी गई है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 2 बार ए की आवाज़ आएगी, आपको वॉइस आएगी, साउंड सुनाई देगी, देवेश, है ना, देवेश। इट्स ओके। नेक्स्ट आ रहा है नरेश। नरेश के अंदर क्या होता है कि रै के अंदर हमें ए की मात्रा दी गई है, इसलिए हम रै को रे बोलेंगे और पूरे शब्द को बोलेंगे नरेश। ये सबके नाम दिए हुए हैं एक ही मात्रा को लगाकर, और शायद इनमें से आपका भी किसी का नाम महेश नाम नहीं, मोहन है शायद कक्षा में कोई। और फिर है निदेश। निदेश के अंदर भी हमें द पर एक ही मात्रा दी हुई है, और एक ही मात्रा को लगाने से हमारा द हो गया दे, और पूरा शब्द बोले जाएगा निदेश। इसी प्रकार से हमारा जो है बसेरा है। बसेरा के अंदर हमें से पर एक ही मात्रा दी हुई है, और शब्द को बनाएंगे तो ये पूरा बनेगा बसेरा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिया हुआ है महेश। महेश के अंदर क्या है जो है इसमें एक ही मात्रा दी हुई है, इसलिए है पर एक ही मात्रा लगने से ये बन जाएगा हे, और शब्द में इसे यूज करेंगे तो ये बोला जाएगा महेश। उससे आगे आ रहा है रमेश। यहाँ पर मैं पर हमें एक ही मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा मैं, और पूरे शब्द को बोला जाएगा रमेश। इसी प्रकार से हमें दिया गया है सुरेश। सुरेश के अंदर हमें फिर से रै के ऊपर एक ही मात्रा दी गई है, और शब्द को बनाएंगे तो ये बोला जाएगा सुरेश। देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सवेरा। सवेरा के अंदर जो है वह पर एक ही मात्रा दी हुई है, और जैसे ही वह पर एक ही मात्रा लगी है तो ये बन जाएगा वे। क्या बनेगा वे, और पूरा शब्द बनेगा सवेरा। सवेरा जो हमारा सुबह होती है ना उसे बोलते हैं, बाकी सब तो नाम ही है, दिनेश नरेश ये सब जो देवता वगैरह तो आपको पता ही है। सवेरा जो है सुबह को बोलते हैं, मॉर्निंग। उसके बाद जो है हमारा आ रहा है 4 अक्षरों को मिलाकर एक ही मात्रा का प्रयोग। इसमें आप ये देखने के बाद अगर आप जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर तो कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पे मुझे भी हिंदी का न्यूज़पेपर जो है बड़ी मुश्किल से ऑफिस जाते हैं तब शायद वहाँ से मैं रास्ते से पिकअप करती थी। तो क्या है कि अभी ऑफिस से हमें बहुत कम जाना होता है, तो उस वजह से क्या होता है
यहाँ जहाँ रहते हैं न्यूज़पेपर का डिलीवरी नहीं होता, तो मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं मिलता, बहुत मिस कर रही हूँ। पर आप अगर ठीक है, हमारे पास हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, पर भाई आजकल हमारे पास गूगल बाबा की जय है, क्योंकि गूगल ने हमें वो सब दे रखा है और जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मार्केट में या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप क्या है, गूगल पे कुछ भी डालेंगे, हिंदी डिक्शनरी डालेंगे या फिर आप डालेंगे कि हिंदी लेसन, हिंदी पाठ, कोई भी डालेंगे ना, तो कोई भी हिंदी आर्टिकल, ये डालना आप, हिंदी आर्टिकल डालेंगे तो आपके हिंदी परिच्छेद डालेंगे, तो इस टाइप से आपके सामने हिंदी की काफ़ी जो है चीज़ें आ जाएगी, जिसे खोल के अभी तो आप क्या है कि अपनी मात्राएं देख रहे हैं, तो मात्रा से संबंधित जो भी शब्द है वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप कवर कर लेंगे तो उस आर्टिकल को अच्छी तरह से रीड आउट कर सकते हैं। आगे हमारा आ रहा है 4 अक्षरों को मिलाकर, येलो कलर लेते हैं इस बार, 4 अक्षरों को मिलाकर एक ही मात्रा का प्रयोग, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है अनुदेश। भाई अनु दिखा नहीं, कलर भी इसमें क्या है, ज़्यादा कलर नहीं है, अनुदेश दिया हुआ है। तो अनुदेश के अंदर हमें जो द है ना, इस पे एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, द पर एक ही मात्रा है, इसलिए ये बोला जाएगा दे। इट्स ओके, दे इसे बोलेंगे और फिर इस पूरे शब्द के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे अनुदेश। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुदेश। इसके बाद हमारा आ रहा है थानेदार। ऐसा ही जो होता है ना, थानेदार, सॉरी, थानेदार जो है ना, थानेदार के अंदर हमें न के अंदर जो हमें न दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ न के अंदर हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगा, ने बन जाएगा। और ने बनने के बाद इसको पूरे शब्द में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, ने बोलेंगे तो पूरे शब्द में जोड़ के क्या बनेगा, थानेदार। ठीक है, थाने। जैसे ही आप नहीं बोलेंगे तो आपको देखना एक ही आवाज़ आ रही है, आपको एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, थानेदार। फिर आता है दानेदार, सेम ही है, इसमें भी न पर एक ही आवाज़ आ रही है, एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसे क्या बोलेंगे, दानेदार। इट्स ओके। उससे नेक्स्ट हमारा जो शब्द है दैट इज दावेदार। दावेदार के अंदर हमारा वह पर एक ही मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा वे। और वे को जब हम शब्द में यूज करके देखेंगे तो ये हमें दिखाया गया है दावेदार। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है देशवासी। देशवासी जो शब्द है, इसमें हमें द के ऊपर, ये देखो ये दिख रहा होगा ना, ये द, इधर हमें द के ऊपर एक ही मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोला जाएगा दे। और दे को हम शब्द में यूज किया है तो ये हो गया देशवासी। इट्स ओके, कैसे बोलेंगे, देशवासी। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे शब्द आ रहे हैं देवालय। अगला शब्द क्या है, देवालय दिया हुआ है। या फिर हमें, मैं एक बार इनको सर्किल राउंड में कर देती हूँ, फिर मैं मात्रा जब लगाऊंगी तो डायरेक्ट लगा दूंगी। तो अब इसमें देखो द जो दिया हुआ है, इसमें हमें द के अंदर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, ये वाली दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे हम दे। इसे क्या बोलेंगे, हम दे बोलेंगे। और जब दे बोलेंगे तो इसका जो हम शब्द में यूज करेंगे तो इन्होंने दिखा रखा है देवालय बनाकर। ठीक है, और इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है देवाशीष। क्या है, देवाशीष। द है, ये द के ऊपर एक ही मात्रा है, तो इसमें भी हम
द को ए की मात्रा से सिग्निफाई किया है। आगे वाला भी देवाशूट जो है इसमें भी द के ऊपर ए की मात्रा है, ये टेढ़ी है। द पर ए की मात्रा, और इसे जब शब्द में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा देवाशूर। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है निदेशक। निदेशक के अंदर हमें द के ऊपर फिर से ए की मात्रा को दिया गया है, इसलिए हम उसे बोलेंगे दे। जैसे ही हम दे को शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? निदेशक। अगला जो हमारा शब्द है वो है भरपेट। बहुत अच्छा शब्द दिया है भाई, भरपेट। ठीक है, भरपेट को जैसे ही हम पै की तरफ जाएंगे, पै को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा पै के ऊपर ए की मात्रा है। ठीक है, पै के ऊपर जो ए की मात्रा है, फिर हम इसे शब्द में यूज करेंगे तो शब्द क्या बना के दिया हुआ है? भरपेट। इट्स ओके, हमें पै जो है उस पे ए लगा के भरपेट शब्द बना के दिया हुआ है। आगे वाला हमारा शब्द आ रहा है लेन देन। लेन देन को एक बार छोड़िए, हम देखते हैं वासुदेव। वासुदेव जो है इसमें हमें द के ऊपर ए की मात्रा दी हुई है। क्या दिया हुआ है? द पर ए की मात्रा दी हुई है, इसलिए इसे बोलेंगे दे। और इस द को हम एक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारी पुस्तक ने हमें दिया है शब्द बना के, कौन सा? वासुदेव। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, और बहुत से लोगों का नाम भी होता है। हमारी साइड में तो काफ़ी जो है वासुदेव नाम के काफ़ी हैं। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति में हमारे स जो दिया हुआ है इसके ऊपर हमें एक की मात्रा दी हुई है। ठीक है, जैसे ही से पर स पे एक की मात्रा को देखते हैं तो हम इसे बोलेंगे से, और इसे शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेनापति। ठीक है, जरूरी नहीं है सेनापति ही बनाए, आप उसे से के द्वारा कुछ भी शब्द बना सकते हैं, पर होना चाहिए ऐसा शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। इट्स ओके। अब हम चलते हैं हमारे जो हमने छोड़ा था ना बीच में लेन देन, इस लेन देन पे चलते हैं। इसको मैंने क्यों स्किप किया था? मैंने इसलिए स्किप किया था कि इसमें दो ए की मात्रा दी हुई है, तो इसे पढ़ते हैं। देखो हमारा है, इसमें हम देखेंगे भाई मार्कर बार बार कहाँ जा रहा है। अब देखो इसमें हम देखेंगे हमारा लय जो है ना, यहाँ भी हमें ए की मात्रा दी हुई है। मात्रा कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, इसी तरह से हमें हमारा जो द जो दिया हुआ है ना, इसके ऊपर भी हमें ए की मात्रा दी हुई है। इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, नीचे से नहीं, मात्रा जो होती है ये ऊपर ही होता है। ओके, तो इसमें हमें लय के ऊपर प्लस जो है द के ऊपर दोनों जगह हमें ए की मात्राएं दी हुई है। इसलिए जैसे ही हम इन दोनों अक्षरों को ले और दे, है ना, इन दोनों को अगर हम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं तो इस पुस्तक में जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है? लेन देन है। अब देखना, मैं लेन देन को एक बार रिपीट कर रही हूँ। जैसे ही मैं ले बोलूँगी, ल के ऊपर ए बोलूँगी, ए की आवाज़ आएगी ना, और फिर मैं द बोलूँगी तो फिर से द की आवाज़ आएगी। तो आप देखो मैं बोल रही हूँ लेन देन, लेन देन, है ना। देखो दो बार एक ही आवाज़ आ रही है ना, तो आपको साउंड भी पकड़नी है। आपको साउंड जैसे ही आप पकड़ेंगे ना तो आपको शब्द अपने आप ऐसे पता लग जाएगा कि इसमें ए की मात्रा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा है। इस तरह से आप मात्रा को बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे।
ठीक है, लेन देन को आपने बोला, लेन देन समझ आ गया डायरेक्ट, है ना। 2 इसमें मात्राएं दी हुई है। इसके आगे हमारा जो है आ रहा है पार्ट नंबर 19, जिसमें हमें आई की मात्रा दी हुई है, ई आई, है ना, आई की मात्रा दी हुई है और कै का उदाहरण दिया हुआ है। फिर वो ही सब दिया हुआ है जिसमें 2 अक्षरों का प्रयोग है। उसके बाद हमें 3 अक्षरों को मिलाकर जो है, आपको दिख रहा होगा, 3 अक्षरों को मिलाकर हमें शब्द दिए हुए हैं। फिर हम चलते हैं तो हमें 4 अक्षरों का भी दिया होगा। इसमें 4 का नहीं है क्या? देखो भाई, अभी इसमें 4 अक्षरों का नहीं है, ओनली सिर्फ 3 तक का दिया हुआ है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जैसे ही मूव करते हैं, ट्वेंटी में हम जैसे ही जाते हैं 20 नंबर पार्ट में, तो यहाँ 2 अक्षर, 3 अक्षर और 3 अक्षरों को मिलाकर, अब जो 4 अक्षरों वाला जो हमें शब्द दिए हुए हैं वो आगे चैप्टर जो है उसमें शायद नहीं है ना, उनमें नहीं दिए हुए हैं, इसलिए 3 दिए हुए हैं। क्योंकि अगर हमने 2 का सीख लिया, जैसे हमने 2 अक्षरों को मिलाकर सीख लिया, है ना, इस चैप्टर में हमने देखा, इसमें हमने देखा, हमने 2 अक्षरों को मिलाकर शब्द देखा। तो जैसे अगर हम 2 को सीख लिया, तो अगर हम खेल जेल, खेल प्लस जेल, खेल जेल, है ना, खेल प्लस जेल, तो खेल जेल 4 अक्षरों का अपने आप बन जाएगा। तो बता रहा है कि अगर हम 2 अक्षरों को मिलाकर शब्दों को सीख लिया तो हम 4 भी सीख जाएंगे, अपने आप भी जोड़ लेंगे, और 3 सीख लिया तो फिर 4 सीख जाएंगे। तो 4 अक्षरों को मिलाकर जो है ये फालतू लाइन देने का क्या मतलब है, इसलिए आगे के चैप्टर में ये सब इतना नहीं दिया हुआ। तो इसी के साथ जो है आज जो है हमारा हो गया है पार्ट नंबर 18, पार्ट नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 19 हम करेंगे कल हमारी नई कक्षा में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आप सभी पे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप सभी पे किसी तरह का लोड आए। इसलिए जो है बिना किसी दबाव के हम सभी आराम से अपनी स्टडी को जारी रखेंगे, आराम से करेंगे। और ये नहीं है कि हमें एक दिन में 2 चैप्टर करना है, हम एक दिन में 3 चैप्टर करना है, क्योंकि मैं तो इस बुक को ही एक दिन में फिनिश कर सकती हूँ, पर मेरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल धीरे धीरे बच्चों की तरह हम सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए साथ चलें और समझ आए। इसीलिए जो है जितना करें उतना अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, ताकि मुझे भी खुशी हो और आप सबको मुझसे डबल बेनिफिट हो। इस चैप्टर को कितना है, ये 19 है ना, 19 को कल करेंगे। आपको एक चीज़ और बता रही हूँ मैं, छोटी सी बात जाते जाते बता देती हूँ, शायद पहले भी बताया होगा पर शायद ध्यान नहीं है मुझे। पाठ जो होता है ना, पाठ हिंदी में बोलते हैं, लेसन जो होता है ना, LESSON, लेसन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और CHAPTER, चैप्टर जो होता है ना, चैप्टर भी इसे इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक है। पर एक बात है कि लेसन जो होता है ना उसे हम डायरेक्ट पाठ बोलते हैं, सॉरी, पर जैसे ही हमारा चैप्टर हो जाता है ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, अध्याय। फिर आधा, हाफ, आधा ध्याय आएगा, फिर उसे याय बोलेंगे, अध्याय, इसको अध्याय बोलेंगे। तो जैसे लेसन को हम पाठ भी बोल सकते हैं और लेसन भी बोल सकते हैं, और जो चैप्टर होता है उसे हम पाठ भी बोल सकते हैं, अध्याय भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो ये ना कॉम्प्लीमेंट्री सा होता है, मिक्सअप सा होता है, पर मोस्टली जो है एग्जैक्ट जो होता है वो चैप्टर जो होता है वो होता है अध्याय। इट्स ओके, चैप्टर होता है अध्याय। इसी के साथ जो है आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पेज भी हमारे 25 तक हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। 26 नंबर पेज और पार्ट नंबर 19 हम कल स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में एक नए पाठ के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्ती से अपनी पढ़ाई और अपने ऑफिशियल वर्क को एंजॉय पूर्वक करते रहिए। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।